खुदा है। और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल होगा वो क्या है? एलो एलोहीम। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, ये पैदा किया, बनाया नहीं, पैदा किया। बनाने में और क्रिएट करने में, और बनाया सिर्फ उसने आदम को, क्रिएट किया। ठीक है, खुदा ने यानी एलोहीम ने, इब्रानी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होगा, एलोहीम ने क्या किया? ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पुराना अहदनामा किस ज़बान में लिखा गया? इब्रानी। और ये इब्रानी किन की ज़बान थी? इस्राएल। हिब्रियू। लेकिन यीशु मसीह की ज़बान कौन सी? अरामी। जीसस क्राइस्ट की ज़बान कौन सी? अरामी। ये इसके साथ मिलती थी, अरामी ज़बान क्या थी? इरामी। यीशु मसीह की कौन सी ज़बान थी? अरामी। पुराने अहदनामा इब्रानी में लिखा गया। जीसस क्राइस्ट की जो ज़बान थी वो यीशु मसीह की ज़बान, लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जो अरामी थी। और इब्रानी में जो खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम। क्या है? एलोहीम, जिसका मतलब है जिंदा खुदा। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ और अच्छे के साथ शामिल हो गए। और पहली बात हमने ये ध्यान में रखनी है कि हम किसकी किताब पढ़ने लगे हैं, और इसको पैदाइश को कहते हैं जेनेसिस, बिगिनिंग जिसे कहते हैं। और इब्रानी में इसको कहते हैं बेरेशित। क्या कहते हैं? बेरेशित। समझ आ गई? अंडरस्टैंड किया? तो जेनेसिस का मतलब इब्तिदा, शुरुआत, और इतना ज़बरदस्त खुदा का कलाम है। अगर सारी चीज़ें लिखी जाती तो शायद खुदा ने चीज़ा चीज़ें बताई, सिंपलाइज करके, आसान करके। तो जो पैदाइश जो पहली किताब है, ये शरीयत की किताब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। और टोटल 5 किताबें हैं शरीयत। कितनी किताबें हैं जी? 5। तो आपको थोड़ा थोड़ा और भी देते जाएंगे। अंकल मेरा नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? थोड़ा सा आगे का। अब आ रहा है? ये थोड़ा सा नहीं आ रहा है। क्या करना? ये 12 नजर। जी ठीक है। ओके ओके, अब सुने, गौर से सुने कि पहली जो किताब है बाइबल की पुराने अहदनामे की, उसका नाम पैदाइश है। इंग्लिश में उसको कहते हैं जेनेसिस, इब्रानी में कहते हैं बेरेशित, BERESHIT, बेरेशित। इब्तिदा जिसको कहा जाता है, बिगिनिंग, द बिगिनिंग। बिगिनिंग भी कह सकते हैं आप। बिगिनिंग, शुरू। अब इसके लिए जो पहला वर्ड इस्तेमाल हुआ है खुदा। ठीक है, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके ज़हन नशीन हो जाए। जिस तरह मुझे ज़बानी चीजें याद है ना, आपको भी पढ़ना ना पड़ेगा। आप बगैर बाइबल के भी आप कलाम सुन सकते। बात नहीं समझ? तो जो खुदा के लिए मैंने कहा कि जो पुराना अहदनामा है, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहदनामे में इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। वो इब्रानी ज़बान में लिखा है, और नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़बान में लिखा है। और यीशु मसीह की ज़बान कौन सी थी? अरामी। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, और उसको अरामी ज़बान में कहते हैं मारानाथा।
क्या कहते हैं? जिसका ये आरामी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब ये सुनसी ये क्लिसिया भी आपके साथ मारना था। हमने भी इधर से काफ़ी सीखा बाद में निकलने के बाद जो इनके बड़े थे ना, जो इनके दादा थे उनसे वो कुछ और रहते थे। अब तो उनके बच्चे हैं, उनका लेवल कुछ और है। तो पहली बुक का नाम शरीयत की पहली किताब है। कौन सी किताब है जी? शरीयत की टोटल कितनी किताबें हैं? 5। टोटल कितनी किताबें बता दूं जी? अभी आप सुन रहे हैं बच्चों, तो बता दूं, लिख लिए? चले ओके, बताने लगो आप। शरीयत की टोटल कितनी किताबें हैं जी? 5। ये थोड़ी सी आप उसकी पहली किताब है पैदाइश। जरा पढ़ दें आप। फिर क्या है? दूसरी कौन सी है? खरूज, एक्सोडस, खरूज हो गया, लेविटिकस, अहबार, अस्तिशना गिनती और गिनती। ये ड्यूटोनॉमी, अस्तिशना हो गया, नंबर्स। ये है ए 1 2 3 4 और 5। ये पांचों किताबें किसने लिखी हैं? मूसा ने। इसका ऑथर कौन है या राइटर कौन है? मूसा। और ये उस वक्त जब ये जाता था ना बर पहाड़ पर, ये सारी चीजें कलम डायरेक्ट खुदा नहीं, खुदा इससे डायरेक्ट बात करता था। खुदावंद इसको कहता था, वहां जब खुदा करता था, खुदावंद कहता था जैसा मैं कहूंगा वैसा तुमने करना, जैसा मैं तुझे नक्शे दे रहा हूं जैसे वैसे ही तुमने करना। तो खुदा ने इसको बताया कि मैंने जमीन और आसमान को कैसे पैदा किया। ठीक है, तो खुदा ने इसको सारा लिखा है। और ये कोई आम तरीके से कोई लिख ही नहीं सकता इसको जब तक पाक ना लिखा। शरीयत से मुराद लॉज कहते हैं। शरीयत का मतलब क्या है इंग्लिश में? कवानीन। शरीयत का मतलब क्या है? लॉ, कवानीन। और जब इन लॉज को आप तोड़ते हैं तो फिर होता है गुनाह। ये खुदा के लॉज को तोड़ने के बाद शरीयत हमें किसकी पहचान करवाती है? गुनाह की। ये गुनाह है क्या? ठीक है ना, आपको पता ही ना हो गुनाह क्या है, तो आप कैसे मतलब पा सकते? इसलिए शरीयत की किताबों को पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पुराने अहदनामे की जरूरत नहीं। अगर पुराना अहदनामा आप नहीं सीखेंगे, अगर आप शरीयत को नहीं सीखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खुदा ने कौन सी असूल, ज़वाबत, कवानीन दिए हैं जिन पर अमल करके हम हमेशा की जिंदगी आसान कर सकते। इसलिए इन 5 किताबों को सीखना बड़ा जरूरी है। पैदाइश में यानी शुरू से मैंने आपको पैदाइश में बताया था कि पहले 3-4 चैप्टर्स में जो है वो आदम का गिरना और सारा नस्ल इंसानी की इब्तिदा 11 से लेकर 50 चैप्टर तक जो है वो अबरानियों के खानदान की इब्तिदा है, इसराइल की। इसी तरह जब ये अबरानी खानदान जो है वो चला जाता है गुलामी में, तो फिर वहां से वो उनको निकालता कौन है? मूसा। खरूज का मतलब है निकलना। खरूज का मतलब क्या है? निकलना। अब जब उनको निकालता कौन है उस गुलामी से? खुदा मूसा को तैयार करता निकाल। जब आगे जाते हैं तो खुदा कहनों का उसको सूल जवाब देता है कि कहन जो पास्टर समान है उन्होंने कैसे काम किया, उनका तरीकेकार क्या होगा। इसको कहते हैं लेविटिकस यानी लावी। लावी का जो खानदान था उसको वो सारे चीजें जो है बता। फिर अस्तिशना में आ जाए, ये गिनती में सारी गिनती होती है कि आपने जब टैबरनेकल के इर्द गिर्द ठहरना तो इधर कितने इकट्ठे होने हैं, इधर कितने इकट्ठे होने हैं, इधर कितने इकट्ठे होने कभी। और लेविटिकस में कुर्बानियों का भी जिक्र है, 5 टोटल कुर्बानियाँ। कुर्बानियाँ थी टोटल कितनी थी? 5। सौसनी कुर्बानी, सलामती के ज़रिए, रज़ा की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी और एक और है की कुर्बानी। सब जुर्म की कुर्बानी वही होगी। इसमें कुर्बानियों का भी जिक्र, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सिंपल ये हो गया
कि यहाँ पर अबरानी जो ख़ानदान है इसराइल, उसकी इब्तदा के बारे में बताया, जिसमें यूसुफ और उसके बुजुर्गों का जिक्र है। मिस्र में यूसुफ का जन्म, सिंपल हो गया। फिर यहाँ से जब ये गुनाह 430 साल यहाँ पे गुलामी में रहते हैं, और 430 गुलामी में जब रहते हैं तो फिर खुदा किसको रेडी करता है? लावी के ख़ानदान से मूसा हो जाता है, और मूसा जाकर फिर इनको मिस्र से निकाल दिया। और मिस्र के बाद जब रास्ते में होते हैं तो खुदा फिर इसको तरीक़ेकार सिखाता है, तमीज़ सिखाता है कि कैसे आपने रहना है। और अस्तिशना में ये तमीज़ सिखाता है कौन सी चीज़ आपने खानी है, कौन सी नहीं खानी, क्या गुनाह है, क्या गुनाह नहीं है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ है। एक एक चीज़ की तफसील की। के 10 हुक्म भी 20 बार, कुछ 20 बार 10 कमांडमेंट्स गॉड जो टैबलेट के ऊपर लिखे गए थे, और वही 10 कमांडमेंट ऐहद के संदूक में भी थे। पहला हुक्म ये था तो खुदावंद अपने खुदा क्या कि बगैर किसी और को सजदा नहीं, एक मानना ना उसको। फिर ये 10 हुक्म थे, खून ना करना, चोरी ना करना, बेगाने माल का लालच न करना। आगे जो है वो ये 10 हुक्म भी आपको बताऊंगा, ये लिख के आपने अपने बच्चों। तो बदाया जो है ये शरीयत की पहली किताब है, और शरीयत जो है हमें गुनाह की पहचान कराती है। शरीयत के बगैर हम जान ही नहीं सकते गुनाह क्या है, और जब मुझे पता ही नहीं चलेगा गुनाह क्या है तो मैं गुनाह से बचूंगा कैसे? मैं बच ही नहीं सकता। आपको पता नहीं गुनाह क्या है। देखिए जो होते हैं ना, जो खुदा को नहीं मानते, कहते हैं कि कोई खुदा नहीं। मीन्स के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मैं दुनिया में हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक। खुदा को नहीं मानते, वो किसी भी चीज़ को गुनाह समझते हैं। बाद में वो गुनाह समझते हैं। मिसाल के तौर पर पारसी हैं, ये भाई बहन आपस में शादी कर रहे हैं, आपने तो मना किया, राइट रॉन्ग। अगर मुझे शरीयत का नहीं पता, मैं जो मर्जी करूं। इसलिए शरीयत की किताबों को सीखना बहुत जरूरी है। एक एक चीज लिखी हुई है जो आपकी जिंदगी में है, एक चीज, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, गुनाह क्या है, और फिर ये भी गुनाह की मजबूरी क्या है। ठीक है, तो ये पहली किताब हम स्टडी कर रहे थे पैदाइश। तो पहला जो आयत हमने पढ़ी थी कि खुदा ने क्या किया, जमीन और आसमान को पैदा किया, बनाया नहीं, क्या किया। अच्छा एक बड़ी खास बात आज आपको बताता हूं। 3 दिन तक ना खुदा क्या करता है, 3 दिन तक क्या करता है, ज़बानी आपको खुदा 3 दिन तक चीज़ों को यानी रोशनी को तरीके से अलग करता है। ठीक है, और जो पानी के अंदर छुपी ज़मीन थी उसने बाद ज़मीन की बुनियाद पानी पे 3 दिन खुदा ने कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन खुदा ने जिंदगी बनाई, लाइफ क्या किया, बूटे जानवर वगैरह ये चीज़ें से लाइफ को क्रिएट किया। किसको क्रिएट किया? लाइफ को। और ये इसकी मिसाल ज़रा आप इसका कंपैरिजन करें तो 3 दिन जीसस क्राइस्ट कहाँ रहा, कब्र के अंदर, और 4 दिन जिंदा। अंडरस्टैंड? 3 दिन तक खुदा ने कुछ नहीं किया, 4थे दिन जाके लाइफ को बनाया। ये इधर भी रिलेट हो मेरी बात समझ कि 3 दिन तक कुछ लाइफ नहीं बनाई। इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं और यीशु में मर के दोबारा जिंदा होते हैं, जिस तरह वो मर के जिंदा हुआ, हम भी अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ के जब जिंदा होते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी नहीं बात समझ। जिस तरह वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में जीव था, इस तरह हम उसी के मशाबा, उसी के साथ पानी के जरिए जब बपतिस्मा लेते हैं, जिसका मतलब डुबोना होता है, तो हम मर जाते हैं। हम अपनी पुरानी इंसानियत को धो डालते हैं, हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देते हैं, और जिस तरह यीशु से जिंदा हुआ इस तरह उसके साथ नए मखलूक की तरह जिंदा रहते हैं। ये अंडरस्टैंड बपतिस्मे का असल मकसद है।
तो मसीह के लिए अपने आप को मार देना और नई जिंदगी में दोबारा जिंदा हो जाना। राइट, बात समझ लगी। तीसरे दिन की थोड़ी सी मैंने बात बताई कि चौथे दिन जाके उसने खुदा ने क्या किया, लाइफ क्रिएट किया, जिंदगी को पैदा किया। यानी पानी में से जमीन निकाल हाँ, निकाल दी। यानी पानी के अंदर जमीन थी ना, जी। और पानी में से जमीन को निकाल के पानी के ऊपर इसकी नींव रखी। जमीन की क्या नींव रखी इसकी? पानी के ऊपर। स्टार्ट में खुदा ने आफताब और महताब को नहीं बनाया, रोशनी को बनाया और उसको तरीके से जोड़ा। शुरू में सूरज चांद तारे नहीं बने, बाद में जाके रोशनी को खुदा, देखिए खुदा कुछ भी कर सकता है। रोशनी तो तब भी थी। हाँ, नहीं, स्टार्ट में रोशनी नहीं थी, रोशनी थी लेकिन रोशनी को जुदा कर दिया। जब खुदा की जुम्बश करती थी वो जो चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसने तरीके को रोशनी से जुदा कर दिया। हाँ, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन। ये तरीकी थी, तरीकों को लहदा किया, लहरा कर दिया, सेपरेट कर दिया। जाना हो। हाँ, वो किधर से? क्या? नहीं, ये तो बाद में बनेगा। नहीं, वो खुदा के कहने से रोशनी आ गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, खुदा के कहने से कुछ भी हो सकता, लेकिन खुदा ने फिर ये लेयर्स को बाद में बनाया ताकि दिन और रात। ये भी करना रोशनी बने। हाँ, तो रोशनी होगी, रोशनी होगी। तो सूरज तो बाद में बना। सूरज तो बाद में बना, सूरज बाद में बनाया, लेकिन रोशनी पहले उसने बना। अच्छा, एक तरह बंदा वो कह रहा था कि खुदा का जान इतना नजदीक। मैं आपको बताता हूँ, इसकी कंपैरिजन इसका बताने लगा था आपको, यही बात बताने। देखिए, जब 1000 साल बादशाही हो, ये लिखा हो, कंपैरिजन ये बनता है, जब 1000 साल बादशाही ना सूरज चांद की जरूरत नहीं होगी, खुदा के नूर की रोशनी। अंडरस्टैंड किया बात? ये रिटर्न है, ये लिखा, उसको खुदा के नूर की रोशनी। तो जब नूर की वहाँ पर रोशनी, जिधर जिधर नूर था वहाँ पर नहीं, वो टोटली रोशनी होगी, सूरज चांद तारे की जरूरत नहीं, खुदा का नूर इतना है। नहीं, मेरी बात वहां पर भी खुदा की रोशनी थी ना स्टार्ट में, और इसी को कंपैरिजन किया जाके 1000 साल बादशाही में कि वहां पर ना सूरज की जरूरत होगी ना चांद की जरूरत होगी, बल्कि खुदावंद के नूर की रोशनी उड़ेंगे, और उसको खुदा के नूर की रोशनी। अंडरस्टैंड? मुकाशवा के हाँ, मुकाश नहीं, ईसाया में भी है, और बड़ी चीजों को भी है लिखा। एक मिनट, मेरा एक सवाल है। जी जी। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गिराव के ऊपर अंधेरा था। जी, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती है। अगर अंधेरा था तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर दे तो फिर रोशनी तो हो जाएगी, वो रोशनी नहीं। आगे अगली बात और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हो गई ना रोशनी। वहां पे सूरज चांद तारे नहीं बनाए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। रोशनी तो बाद में उन्होंने कहा ना कि रोशनी हो जाए। खुदा मैं ये कह रहा हूँ कि पहले स्टार्ट में जब रूह जुम्बश करती थी उस वक्त अंधेरा ही था, खुदा ने रोशनी को कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। लेकिन रोशनी और जो रोशनी का जो हुक्मरान है उसको, और जो रात का हुक्मरान है उसको बाद में बनाया। चांद को भी बाद में बनाया और सूरज को भी बाद में। खुदा के कहने से कुछ भी हो सकता है। जी। खुदा को किसी की क्या कहते हैं लिमिट की जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, ये जो आपने बात की, वो कह रहे हैं कि रोशनी हो गई और नई अर्ज बाद में बताया, लेकिन खुदा लिमिटेड नहीं है। खुदा, उस बंदे ने क्या लिखा है इस सवाल के जवाब में, उस बंदे ने ये लिखा है, मुफक्रिन ने ये लिखा है कि यार अगर सूरज चांद तारे नहीं बनाए तो रोशनी कैसे होगी। अगले बंदे ने जवाब दिया कि खुदा लिमिटेड नहीं है, जो चाहिए हो सकता है। असल बात यह है कि गॉड लामहदूद है, और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि गुनाह किसका हुआ था? लामहदूद। उसको मैं पूछे में हम बंद नहीं कर सकते। खुदा की लिमिट की हद कोई नहीं। मैं रोशनी हो जाए, रोशनी बगैर सूरज की रोशनी होगी। यानी उस बंदे ने इसी बात पे, इसी आयत पे बड़ी बहस किताबों ने, एक आर्टिकल स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार खुदा को लिमिटेड नहीं कर सकते, खुदा को महदूद नहीं कर सकते आप। वो क्या रोशनी हो जाती बगैर जान के रोशनी, वो क्या अंधेरा हो जाती जितने मर्जी को तो दिन नहीं देगा, उसको लिमिटेड नहीं। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये यहाँ तक समझ आ गई। आज एक जो बड़ी बात आपको बताई कि तीसरे दिन के बाद जाके खुदा ने जिंदगी बनानी शुरू की। तीसरे दिन, जिस तरह जीसस क्राइस्ट के साथ इसको लोग रिलेट करते हैं, जिस तरह जीसस का तीसरे दिन उनसे जिंदा हुआ, इसलिए खुदा ने भी उसको सारा पैटर्न को रखा हुई, वही सारी चीज़ें जो है वो बार बार, क्योंकि बाइबल के अंदर एक रबत है,
बाइबल के अंदर एक तसलसल है। बाइबल ये तोड़ तोड़ के नहीं लिखी हुई, टूट फूट नहीं है इसमें। पैदाइश का रबत सीधा खरूज के साथ बनेगा, खरूज का रबत सीधा आपका बाहर के साथ बनेगा, बाहर का रबत सीधा आपका अस्तिष्णा के साथ बनेगा, अस्तिष्णा का रबत सीधा आपका जाकर बनेगा गिनती के साथ। और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं, अब ये बात हुई थी, अब खुदा ने उसी सिलसिले को लेके आगे गए, फिर उसी सिलसिले को लेकर खुदा आगे गया, उसी सिलसिले पार्ट्स बनाए हुए खुदा, हर किताब के पार्ट्स बनाए हुए, सीखने में भी आसान। बात अंडरस्टैंड कि खुदा ने इसके पार्ट्स बनाए हुए। खुदा ने ऐसा नहीं किया कि एक आयत वहाँ से ले ली, एक आयत वहाँ से ले ली, उसने तरतीब के साथ आ रखी और तरतीब के साथ उसने अपने लोगों को लिखा, तरतीब के साथ। ये नहीं है आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे आपको खरूज की ऑटोमेटिक समझ आनी शुरू होगी, खरूज की किताब पढ़ेंगे आपको बाहर की ऑटोमेटिक आनी समझ शुरू होगी, बाहर की किताब पढ़ेंगे गिनती ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, स्टिशना ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, आपको फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक रबत चल रहा है, इब्रियों का खानदान, अब्रानी खानदान वहाँ से निकलता है, वादा की ज़मीन में जाता है, जब वादा की ज़मीन में जाता है तो कौन कौन से खानदान जाते हैं, ये सारा विचार बात में समझ। इसलिए थारोली बाइबल को पढ़ना, अगर आप थारोली बाइबल को नहीं पढ़ते तो आपको अपनी नस्ल का, अपनी असल का पता ही नहीं चलता। बात में आपको थारोली पैदाइश 5 किताबें मिली, नज़में हैं, फिर सहाइफ इंबिया है, फिर 4 अंजील है, हर अंजील है में कुछ अब ये सोच के पढ़ेंगे कि ये इंजील गैर कौमों के लिए है, तो अगर किसी गैर मजहब को आप बताएंगे तो आप सीधा वाला यूना की इंजील से, मत्ती की इंजील से नहीं देगा। चारों इंजीलें चारों नस्लों के लिए लिखी हुई, ठीक है। वो मैं एक दिन पहले भी मैंने बताया था, दोबारा फिर आपको बता दूं, यहाँ तक समझ आ गया। आगे कुछ और फिर कल हम डीप चीज़ें सीखेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो ये जेनेसिस आपने शुरू कर ली है, और ये जेनेसिस को सही समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद या खरूज आपको आसानी से समझ आएगा। आए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें आखिर में। दुआ करें, दुआ में शामिल दुआ हम दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे इस कलाम के लिए। प्यारे इस दुनिया में सिखाया किस तरह खुदावंद तेरा नाम यहोवा एलोहीम है, जिसका मतलब जिंदा खुदा है। किस तरह खुदावंद तूने रोशनी को तारीक से जुदा की, और किस तरह खुदावंद तूने तीसरे दिन के बाद ज़िंदगी जो थी वो बनाना शुरू की। जिस तरह यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहा, चौथे दिन जिंदा होकर पूरी दुनिया के लिए निजात का बायस बना। खुदावंद हम सबको बरकत, हम तेरे कलाम को समझ सकें, हम तेरे कलाम को सीख सकें, और अब तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद